इन विजुअल्स में जो आपको गाड़ी दिख रही है, उस गाड़ी में वृद्धाराम सियोल सुबह के 7 बजे जा रहे थे और तभी एक ट्रेलर ने मारी टक्कर और गाड़ी के उड़ गए चिथड़े। ये गाड़ी के चिथड़े पूरी तरह से उड़े। गाड़ी स्विफ्ट थी और समझने वाली बात यह है कि वृद्धाराम सियोल जो है वो दुनिया की सबसे सेफ माने जाने वाली वॉल्वो गाड़ी के मालिक थे, लेकिन जिस दिन वो स्विफ्ट में गए उसी दिन ये एक्सीडेंट हुआ। चलिए इसको इत्तेफाक मान भी लिया जाए तो दूसरी बात यह है कि जब वो ट्रेलर सामने से आ रहा था तो 3 से 4 बार उस ट्रेलर ने अपनी लाइट झपकाई और फिर वो आके भिड़ा। इससे बहुत स्पष्ट है कि ये मात्र एक्सीडेंट तो नहीं था, कहीं ना कहीं ये एक साजिश की बू दे रहा है। साजिश या फिर इसे मर्डर कहा जाए, ये वाकई जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा वाकया तब हुआ जब मात्र 3 दिन पहले वृद्धाराम सियोल के तमाम सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापामारी के तुरंत बाद ये होना, इससे भी कोई ना कोई साजिश जरूर नजर आती है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि इन साजिशों पर जांच होगी क्या? जिस तरह से जल्दबाजी में कार्रवाई होकर जल्दी जल्दी सब चीजों को सीज करने की कोशिश की गई और अब उस पर परिवार अपना जवाब देगा। लेकिन क्या वृद्धाराम सियोल की जो दुर्घटना हुई है, जो डेथ हुई है या जो साजिश हुई है, इसकी जांच में भी इतनी ही तेजी होगी? यह सवाल इतना लाजमी इसलिए है क्योंकि अगर किसी के जनाजे में हजारों हजार लोग आ रहे हैं और वो हजारों हजार लोग वृद्धाराम सियोल को एक समाजसेवी, जरूरतमंदों का मसीहा बता रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उनमें। इतनी बड़ी जनता का अगर किसी को सपोर्ट है और सब ये कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, तो जांच तो कम से कम इस पे बनती है। कितनी त्वरित गति से ये जांच हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन से। प्रशासन अगर इसका जवाब देगा तो ही कहीं ना कहीं बाड़मेर की इस तादाद में जो जनता सवाल उठा रही है, उनके सवालों को जवाब मिल पाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सारी चीजों के जो टाइमिंग हुए, हद से ज्यादा जो इत्तेफाक हुए, क्या इतने इत्तेफाक हो सकते हैं? समझने वाली बात यह है कि क्या वृद्धाराम सियोल के बढ़ते हुए बिजनेस या उनके बढ़ते हुए कल से कोई परेशान था क्या उस परेशानी में ये सब कुछ किया गया है क्या? जब तक इसकी जांच नहीं होगी, इससे पर्दे नहीं खुलेंगे, तब तक ये सवाल ऐसे ही खड़े रहेंगे। और ये पूरी तरह से सवाल प्रशासन पर भी है कि वो कितना त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए, जितने तादाद में लोग अंतिम संस्कार में थे वृद्धाराम सियोल के, उससे भी कई ज्यादा तादाद में लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ जाएगा। इसलिए इस पर कहीं ना कहीं एक जांच जबरदस्त तेजी से होनी चाहिए, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वृद्धाराम सियोल की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई हुई थी। क्या कहना है आपका इसमें? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।